श्री प्यारी की झांकी बन गई है। आप सभी दर्शन कर रहे हैं। आओ प्यारे प्यारे भगवान की लीला का दर्शन करके कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया। श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लियो, कृष्ण ने मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगला चार कियो, नंद घर मंगला चार कियो, नंद घर मंगला चार कियो। यशोदा को देखैया आरती कृष्ण कन्हैया यशोदा को देखैया चंद्रकला चंद्रमुखी जोड़त ही चितने या मुस्कान को संभालिए। यह सादर शक्ति जन सब मेरे अभिलाष करें। नित्य नव रास की इन अस्कन को उतारी। ये ललिता विशाखा रंग देवी सुदेवी आज श्याम प्रिया आज नित्य रास में पधारी पधारी। जय जय मेरे मन के मोहेना मेरे चित्त के चोर चलो पधारो रास में श्री नटवर नंद किशोर पधारो प्यारे। जय जय प्यारे रास विलास को प्यारे रास विलास को है मोहि बड़ो जनवरी चले सब
राधे 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 बोले जय जय श्री राधे। आदि नंद को सो आदि नंद को सो आदि नंद को सो राधे जगत मचाओ तेरी बहू की मरोड़ श्यामा ग्रीवा की खटक है मन की खटक प्यारे करे चित पे जपट पीरे भटका को छोड़ करे पे जपट पीरे भटका अरे चित पे जपट पीरे भटका को छोड़ बनना गोपियों को बांसुरी बजा के नाम लेने के सबको बुलाया और रास रचाया। बांसुरी बजाई आज रंगे सो मुरारी समझने की कोशिश करें।
दर्शन कर रहे हो, एक बार राधे राधे कहना पड़ेगा। घर बैठे झांकी दर्शन हो रहा है, जोर से बोलो जय जय श्री राधे। अजी राधा प्रगट भई है एक बार, नक से सिकलो जैसे श्री राधा बनी है, मानो कट से सिकलो है श्याम, मानो कट से सिकलो है श्याम, कट से सिकलो है श्याम। ये ब्रज वृंदावन धाम अजी है, ये ब्रज वृंदावन रटे जाओ राधे राधे नाम रटे जा, राधे राधे नाम रटे जा, राधे राधे नाम रटे जा, राधे राधे नाम। अजी लो कर लो दर्शन, अजी लो कर लो दर्शन, अजी लो कर लो दर्शन, अजी लो राधे राधे कहना पड़ेगा, हाथ उठाके जय। राधु श्याम वे कुंठी योगी नाम हृदय लिखे, मधु भक्ता यत्र गायंती तत्स्थानी नारदे। अजी एक समय हरि गुण गामती भी, वीणा को बजामती भी, मेरे पास देव ऋषि नारद पधारे जी, और उनमें आके मुझको यही पूछी, कहाँ पूछी? हे प्रभु आपको निवास स्थान कहाँ है? तो मैंने उनको बड़ी ही सोच विचार के यही उत्तर दियो कि नहीं बसु बैकुंठ में ना योगिनी ही माए, भक्त जहाँ गायन करे वसु सुसंशय नाय। बड़ा सुंदर प्रसंग है। श्री कृष्ण अवतार, राजा कंस अपने राज्य में बैठे हैं, सुचारू रूप से अपना राज्य चला रहे हैं। राजा कंस ने अपनी बहन चचेरी देवकी जी का विवाह किया है। कंस की जो बहन देवकी थी वो चचेरी थी, चाचा की देवक की लड़की थी। उनके पिता का नाम था देवक और कंस के पिता का नाम था उग्रसेन। ध्यान से समझो, ठीक है। उग्रसेन महाराज को कंस ने जेल में बंद कर डाला। क्यों? जब बेटा समर्थ हो जाता है ना तो वो अपने को तो सब कुछ समझने लगता है। जिस पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माता ने उंगली पकड़ के बच्चे को चलना सिखाया, और आज जब वो बच्चा थोड़ा पदवी पा जाता है तो कहता है कि तुम जानते क्या हो पिता, तुमने किया क्या माता, तुम दोनों बेकार। रही भावना जाती जैसी और प्रभु मूर्त देखी थे ना तैसी। देवकी जी का विवाह कर रहे हैं वसुदेव जी के साथ। कितना दहेज दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं, ये भी तो देखने की बात है ना कि दहेज कितना दे रहे हैं। कितनी बुरी प्रथा चली है, उसने इतना दिया, उसने इतना दिया। अरे जिसने कन्या दे दी प्यारे, उसने सब कुछ दे दिया।
जिसने अपनी छोटी सी बच्ची को लाल बाल के इतने से इतना बड़ा किया, लिखाया, पढ़ाया और आपको उसको दान में दे दिया है। कहते हैं कन्यादान। कन्यादान की महत्वता क्या है समझ आती है? कन्यादान से बड़ा कोई दान ही नहीं है। और कितना बड़ा तो वो दान है, ध्यान से सुने भाई लोग मेरे, वो कितना बड़ा दान है। यदि आपने किसी दूसरे की कन्या को दान में लिया है तो आपके ऊपर कितना बड़ा भार है, कभी सोचे? बहुत बड़ा भार है, आप किसी दूसरे की कन्या को दान में लाए हो। और जब तक आप अपनी किसी कन्यादान को आप किसी कन्यादान ना करेंगे तब तक आप बाहर से नहीं उतर सकते। कहूँ में कथा सुंदर सुख दे, कहूँ में कथा, कहूँ में कथा सुंदर सुख दे, आगे हरे मैं कुंठ न से ताको सुमन कंसियत पापी, ताको ताको सुमन कंसियत पापी, ताको सुमन कंसियत पापी, असले बोलते हुए जग संताप। बोलिए कंस महाराज की। कुछ कंस के वंश के नहीं रहते। माता जी बड़ी हंस रही है। महाराज जय शंकर की। सहज अपनाली दिमाग हो, दुनिया में तेरे नाम का रोशन चिराग हो, बल तेज भी बढ़ाए सर्वा सुरेश का, हमेशा राज रहे ये मथुरा नरेश का। महाराज जय शंकर की। जिसकी कृपा कटाक्ष से ना चाल हम सबकी रक्षा करें, वो शंकर दीन दयाल। शंकर की चट्टान बीच गंग हो विराजमान, भानु पर चंद्रमा सो चंदन हूँ अनूप है। नेत्र है तीन जाके गले बीच मुंडमार, चेहरा के तेज से सर्वेंद होत है। अंग में भुजंग और भुजान में लपेटा खाए, कहे कि सब देव जिनके गले बीच विष्णु है, दर्शन के किए ते दुख दारिद्र सब दूर होए। ऐसा तो सुगर एक शिव जी का स्वरूप है। जय रंगेश्वर, जय भूतेश्वर, कामेश्वर कैलाशपति, तुम दोनों के चरणों में नमन करूं। जय गौरामा पार्वती। हे विदुषर, हमारी प्रजा का हाल सुनाओ। प्रजा आपकी ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं। अच्छा, हाँ सब आनंद से रह रहे हैं, सब खुशी है। खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई फर्क है। जिधर उधर देखता हूँ सब जगह आनंद ही आनंद है, कोई कमी नहीं है, सब आनंद में रहे। सर्व आनंद है ना? हाँ सब। क्यों नहीं? शाबाश मेरे राज के वफादार सेवकों, तुम्हारी हिम्मत से मेरी बड़ाई है और तुम्हारी ताकत से मुझ में शान आई है। कहाँ है सुरत की महिमा मेरी दरबार के आगे? कहाँ उस कुबेर का महबूब मेरे विस्तार के आगे? कहिए। हमने तुम्हें राय बटेश्वर के लिए भेजा। हाँ भेजा तो, और कहा था कि वसुदेव को बारात सहित मथुरा में बुला करके लाओ। हाँ लेकर के आया हूँ। क्या समाचार है? सभा के चावल 5 रुपया किलो है। समाचार यही है कि मानवर वसुदेव जी को मैं लेके आ गया हूँ बारात के सहित।
महाराज जब क्या कहा? देखिए सुन, आप वहीं रहिए। अगर आप मेरे पास आते हो ना तो मेरा दिल एंजू एंजू करता है। आओ जल्दी से, जल्दी करो। जल्दी क्या करूं? बुलाओ उनको। वसुदेव को बुलाओ बुलाता हूं। और बहन देवकी को भी बुलाओ। अच्छा, दोनों गंधर्व रूपी से शीघ्र ही बहन देवकी और वसुदेव का विवाह किया जाए। क्या कराओ? कौन सी नीति से कराओ? गंधर्व नीति से। पूरी गंदगी से कराऊंगा, गंधर्व नीति से। ठीक है, बुलाता हूं। फूफा जी का पधारना हो। सुनिए बुआ जी को। हाँ जी कहिए। आपको महाराज ने बुलाया है। आपको जिस कार से लेकर के आया हूँ कम से कम वो तो कार करा देता हूँ। बुआ जी को और बुला लेता हूँ। अरे बुआ जी आ रही। अरे थोड़ा देव की वसुदेव का विवाह हो रहा है। गंधर्व नीति से विवाह करा रहे हैं अपनी बहन का वसुदेव जी के साथ। हेलो। धीरे चलो रे सकुमार, सकुमार प्यारी देव की धीरे चलो रे सकुमार, सकुमार प्यारी देव की धीरे चलो। प्यारे रूप को से सिनबरने, प्यारे रूप को से सिनबरने, ये प्यार जिनकी हजार धीरे। महाराज शादी करा दूं ना? जल्दी से करो। हाँ जल्दी शादी कराता हूँ। और माला गिरवा दीजिए। हाँ माला भी करा देता हूँ। थोड़ा अपना हाथ दिखाओ। ओहो ये तो बड़ा करंट से करते हैं काम। ओहो बाप रे बाप, कितना टाइट हाथ है। एक बात बताइए वासुदेव जी, आप पहाड़ पर पत्थर पत्थर फोड़ते थे? हम पत्थर फोड़ेंगे? चलो, इतना बड़ा साम्राज्य राज्य है बटेश्वर का है। अरे ये तलवार चलाते हैं, शस्त्र चलाते हैं। ठीक है ठीक है। सुनिए हाँ, माता बहन भाइयों, सब्जी पूड़ी बनाने वाले हलवाई, सभी से कह रहा हूँ अपने अपने हाथ उठा लो। हाथ उठाओ। मैं इनकी शादी करा देता हूँ। मैं 3 पर शादी करा दूंगा, आपको ताली बजाना है। शादी की खुशी सबको है ना? चिंता मत करो, तुम्हारे लिए नाश्ता की प्रबंध किया गया है। आ जाओ, इधर आ जाओ फूफा जी। बुआ जी आप इनको माला पहना देना। फूफा जी आप इनको पहना देना। ऐसा नहीं करना कि दोनों तुम मुझे पहना दो, ठीक है? तैयार हो जाओ। 2 और ये 2.5। अरे अभी तो 2.5 हुआ, 3 तो पूरा भी नहीं हुआ। अब 3 गिनती कर रहा हूँ। 1 2 और ये 3.25। अभी देख रहे आए हाय पर्वतिया की माई हंस रही। हंसने की बात नहीं, बात गहराई में है। कोई बात नहीं। 1 2 3। थोड़ा फेरा भी करा देता हूँ, फेरा नहीं हुआ है। फेरा भी जरूरी है। ठीक है, जल्दी करो। हो मेरी पहली भमरिया रे, ओ मेरी पहली भमरिया रे, अब तो बेटी बाप की रे मेरी तुझी भमरिया रे, अब तो बेटी बाप की मेरी कीजी भमरिया रे, अब तो बेटी बाप की मेरी चौथी पांचई छठई और सातई भमरिया रे, अब तो बेटी बाप की मेरी सातई भमरिया रे, अब तो बेटी बाप की। इस तरह से भावनाएं पड़ गई। अब दहेज देने का समय आया। राजा कंस ने बहुत जाइए फूफा जी जाइए। वसुदेव को मेहमान खाने में भेज दिया जाए। अनेक विधाना। इधर 5000 को लिखो। हाँ लिखता हूँ। 1 मिनट और टेबल बना लेता हूँ।
ठीक है, बताओ। 1100 गौ 1100 गौ जिनके सींग और खुर सोने से मढ़े होने चाहिए। जिनके सींग और खुर सोने से मढ़े होने चाहिए। 5000 रथ बगैर पहिए वाले। जब पहिया नहीं होंगे तो रथ चलेगा कैसे? हाँ, ये भी सत्य बात है। मैं सोच रहा था पानी वाले दे रहे हैं। पहिया वाले होने चाहिए। पहिए वाले। और 5000 घोड़े, 5000 घोड़े, 10,000 हाथी बगैर सूंड वाले। है विदूषण, आगे बोलता है बगैर सूंड वालों का क्या होगा? जिनको गेड़ा हाथी बोलते हैं। चलो ठीक है, 5000 गेड़ा हाथी कर दो और 5000 सूंड वाले कर दो। ठीक है, सूंड वाले। और 10,000 दासियां, 10,000 दास। 10,000 दास, 10,000 दासियां, 10,000 खासियां। ये विदूषण, हाँ, ये घासियों का क्या होगा? मेरा बाप खोद के लाएगा घासों के लिए। इतना हाथी दे रहे, घोड़े दे रहे, वो घासी तो खाएंगे। ठीक है, हमारी बहन देवकी के लिए कुनोर हीरा लिख दो। आपकी बहन के लिए 1 किलो जीरा। है विदूषण, जीरा नहीं, कुनोर हीरा। अच्छा, मैंने सोचा सब्जी छोंकने के लिए जीरा, 1 किलो हीरा। और क्या लिखोगे? परगना बटेश्वर का आज से खजाना जो है वसुदेव जी के नाम किया जाता है। मातवर वसुदेव जी लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, तुम्हें देना है कुछ? हाँ, मुझे देना है। जल्दी करो। बुआ जी के लिए 1 बकरी देता हूँ। हमारी बहन देवी ठीक है, देखो फूफा जी कुछ कहना चाहते हैं। राजन, कहिए वसुदेव। अब हम अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। क्या कहा वसुदेव? आप अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं? हाँ राजन। अरे वसुदेव, अभी आए अभी चाले, अभी आए और अभी चाले, अभी दामन संभारा है। तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। इसलिए अभी मथुरा में कुछ दिन हमारे मुख्य मुख्य स्थानों की जानकारी करिए। उसके बाद में हम तुम्हें बटेश्वर के लिए विदा करेंगे। क्यों नहीं राजन, विवाह के पश्चात कुछ ऐसी नीति होती है, अलौकिक नीति होती है, जो कि घर जाकर ही पूर्ण की जाती है। इसीलिए हम अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। अरे आते जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहेंगे, होली गेट भी देखेंगे बाद में। ठीक है, तो राजी रथ में दूसरा हमारा वही दिग्विजयी रथ तैयार करो। आपका आज हम स्वयं बहन देवकी और वसुदेव को रथवान बन करके विदा करने के लिए चलेंगे। ठीक है महाराज, आपका रथ तैयार है। चलो बहन देवकी को बुलाओ। हाँ, बहन देवकी को बुला लेता हूँ। बुआ जी का पधारना हो। बहन चली है ससुराल को, या के नीन बने रोई, बिदेना में सीरे न कर, जासे बहना चली भैया तेरी बहना चली। देवकी की आंखों में आंसू है, प्रेम भरे दर्द भरे बहन भाई का एक प्यार अद्भुत अलौकिक। इधर कलसी के नेत्र नरमा गए, बहन को विदा कर रहे हैं रथ में बिठा कर वसुदेव जी के साथ। बहन देवकी क्यों रो रही है? ये तो संसार की रीत है, एक ना एक दिन तुम्हें अपनी ससुराल के लिए जाना ही है। किसकी चौखट? इस संसार में ऐसा कौन सा अभागा है जिसकी चौखट, किसकी चौखट बंधन बांध से बंधती नहीं, और किसके यहाँ वरने और वरना की भामर पड़ती नहीं। ये तो बहन इस संसार की रीत है। चलिए रथ में विराजमान हो जाइए,
मैं स्वयं रथवान बन करके तुम्हें मथुरा तक विदा करने के लिए चल रहा हूं। और बहन, आज से तीसरे दिन में तुझे लेने के लिए भी आ जाऊंगा। चलो। जाती है भैया ये बहना तेरी, भैया बहना तेरी, जाती है भैया ये बहना तेरी, बहना तेरी, भूल नहीं जाना मुझे फिर भी बुलाना। कभी नहीं हो सकता। कौन बोला? कहां से बोला? ये कैसा शब्द सुनाया है? दिल पर बिजली सी टूट पड़ी और कान शीश पर छाया है। बोलने वाले, तू कौन बोल रहा है? किसका साहस हुआ मरे पत्थर से टकरा कर? कौन पड़ा है इस मृत्यु की कमर में आकर? बोलने वाले, मैंने कुछ नहीं सुना, फिर से बोल। मूड बना अंबानी, सुन देवताओं की दूसरी बारी। इस बहन देवकी के विवाह में तू इतना खुशियाल है ना, जो हम देवता बतलाए देते हैं। इस देवकी का अष्टम लाल होगा तेरा। अभी नहीं हो सकता। बहन देवकी का अष्टम लाल मेरा काल नहीं हो सकता। काल जिसका मैं स्वयं, काल जिसका मैं स्वयं काल का अवतंस हूं, शत्रुओं के वंश का विध्वंसधारी कंस हूं। क्या कहा? मेरा काल संभव नहीं, असंभव है, असंभव। लेकिन कंस कहते हैं देवता कभी असत्य नहीं बोलते, सत्य ही बोलते हैं। हो सकता है इस बहन देवकी का अष्टम लाल मेरा काल हो सकता है। बहन देवकी, मैंने तुझे क्या समझा था और आज क्या बन बैठी? तुझे मैंने हार समझा था, ये गला अपना सजाने को विषैली नागिन बन बैठी, मुझे ही काट खाने को। दिल के फफोले जल उठे, आज सीने के दाग से घर में ही आग लग रही। आज घर के ही त्याग से मेरे जन्म काल को जन्म देने वाली काली नागिन, उतर अब से नीचे, उतर। देवकी गहनी नहीं कछुलाज, बहन की कंस ने देवकी के बाद पकड़ के रथ से पकड़े झड़ाक से नीचे गिरा दिया, तलवार हाथ में निकाल ली और बोल मरने के लिए तैयार। बहन देवकी, भैया भैया, क्या हो जा मरने के लिए? मेरा कुछ दोष, कुछ नहीं। मेरा कुछ अपराध, अपराध भी कुछ नहीं। क्या भैया आपका मस्तक फिर गया है? हाँ हाँ बहन देवकी, मेरा मस्तक फिर गया है। जब तक तेरे सर के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दूंगा, ये मस्तक शांत नहीं होगा। भैया मैं न्याय चाहती हूँ। मैं अन्याय चाहता हूँ। भैया मैं कबला गायब हूँ। मैं एक जबरदस्त सिंह हूँ। आचार्य कांटा बनी पंखड़ी सुमन की, बड़े भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। हाँ हाँ चलेगी खड़क, हाँ हाँ चलेगी खड़क गर्दन पर बहन की। चारी सी चिटेंगी तेरे रक्त के जीवन के चमन की। हे जगत के रहने वालों, बंद कर लो आंखें। लगन मंडप के चिता दुल्हन की जलती है। पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, कागज की नाव कभी दरियाओं में चलती नहीं। बहन देवकी कुंठित ही है इस समय।
बहन दैव की कुंठित हुई है इस समय। ये सब शक्तियां ज्ञान की प्यासी है मेरी खड़क तेरे रक्त पान की। चलाता है सब जग को, चला तू उसे मिटाने को, घी उबल की अग्नि के तेज को बुझाने को। चला चला कर देख तू तेज अपनी, दिखावा चक्रधारी का, मुझे भी भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का। सुदर्शन चक्रधारी चक्रधारी बहन दैव की भोलेनाथ की कसम, वो सुदर्शन चक्रधारी मेरे सामने आए तो अपनी तलवार की नोक पर बैठा के कई चक्कर घुमा दूंगा। चरण भी धर नहीं सकता, चरण भी धर नहीं सकता। वो सुदर्शन चक्रधारी मेरे घर में मेरी भैंसे सोता है, हमेशा क्षीर सागर में। बहन देव की तेरी रक्षा करने के लिए यहाँ कोई नहीं आ सकता। मरने के लिए तैयार हो जा। हारा हारा। ठहरिए राजन। क्या बस्ते, तुम भी आगे आते हो? नहीं श्रीमान, आप ये गलत रास्ते पर जाते हो। तो किस पर है? वो इस तरह है, इस्लान्य गुण सूर्य भवानी भोज यश यश करही सप्तम भगनिये अहेन्यास्तु स्त्री मधवा पर हटे। राजन, आपके राज्य में महाराज भोज हुए थे, लेकिन उनके राज्य में ये सब अत्याचार पापाचार नहीं हुआ था, जो कि एक भाई अपनी बहन पर तलवार का प्रहार, ये आपके क्षत्रियपन को धिक्कार है। राजन, तुम दोनों ने पिया है एक कुल का दूध, उसकी तो शर्म रखो। ये तलवार करो म्यान में कुछ क्षत्रिय धर्म रखो। बसदेव, पट्टा न लगने पाएगा, ये पट्टा न लगने पाएगा कभी वीरों की शान में। निकसी हुई खड़क नहीं जा सकती वापस म्यान में। राजन, ये पट्टा भी लग जाएगा हम जैसे वीरों की आन में। ये निकली हुई खड़क जा सकती है वापस म्यान में। जिस लोहे से खेलते हैं उसमें सानी सानी है, स्त्री का खून बहाने में हम खुद में पानी पानी है। ये रोशन होगा जुदा जुदा भट्टी और धुनी का। ये काम नहीं किसी क्षत्रिय का, ये काम है किसी खूनी का। ये सर कटे जान जन्म देने वाली काली नागिन तो ये है ना, कहते हैं ना होगा बांस तो बचेगी बांसुरी क्यों कर, ना होगा लोहा तो बनेगी छुरी फिर क्यों कर। जब उखाड़ूंगा ही जड़ को तो बढ़ेगी डार फिर कैसे, ना होगी देव की तो जनेगी काल फिर कैसे। और वसुदेव, आप ये मत समझना कि युवराज कंस बहन दैव को समाप्त कर देगा और मुझे बटेश्वर के लिए जो ही भेज देगा। नहीं, तुम्हारे चरणों में देव कन्या गंधर्व कन्या अनेकों कन्या ला करके पटक दूंगा, लेकिन इस काली नागिन का मैं वध अवश्य करूंगा। राजन ये बाचा में तुम सौभाग्य, चंद्र सूर्य साथी कर राखे। हमारा तुम्हारा साक्षी कौन रहेगा? चंद्र सूर्य हमारे तुम्हारे साथी हैं। अच्छा। देवी पर जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको लाकर के दूंगा। वचन दो, हमको इस संसार में ऐसा कोई पिता नजर नहीं आता जो कि अपने मासूम बच्चे को और एक भूखे सिंह के आगे डाल दे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मस्ते, मुझे दरवाजा दीजिए। जितने भी पिता जगत में होते हैं वो अपने पे बल बल जाते हैं, परंतु हम वो क्षत्रिय हैं जो कि अपने को अपने हाथ से खून बहाते हैं। ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, मालिक समुद्र में हो पहाड़ों में मुकर जाए,
परंतु हम वो क्षत्रिय नहीं जो वचन दे करके मुकर जाए। ये परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय कुमार वसुदेव अपने वचन से विचलित नहीं होगा। ये दिन के राजा सूर्य, रात्रि के राजा चंद्रमा, इन दोनों को साक्षी करके कहता हूँ, देवकी पर जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको ला करके दूंगा। ठीक है वसुदेव, जब तुम विनय कर रहे हो तो हम तुम्हारी बातों का विश्वास करते हैं। लेकिन वसुदेव, हम कहते हैं ना, जिस वृक्ष पर नर ना करे अब समय हो बलवान, धीरन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बहन देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दिया। हम देखना चाहते हैं। तो क्यों नहीं आप दिखाना चाहते हैं? दरबारी पर्दा खोलो। कहाँ वह राजा, कहाँ वह रानी, सब दुख जात टरी कूदो, सब दुख जात टरी। तो बंद कर दो ये फाटे। बंद करो। ये सीन मुझसे नहीं देखा जाता। नहीं देखा। जिस बहन को मैंने अपने बड़े लाड़ से और प्यार से गोदी में खिलाया, उस बहन की आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकता, इसलिए इसको बंद करो। बंद हो गया, बंद हो गया। विदूषक, कहिए। जब मैं कोई शुभ कार्य करने के लिए जाता हूँ, हाँ, तो ये देवता मेरे मार्ग में अवश्य आ रहे आते हैं। सत्य कहते हो। आज मैं बहन देवकी को बड़े खुशी से स्वयं विदा करने के लिए जा रहा था, लेकिन इन देवताओं ने मेरी खुशी में आकर के विघ्न डाल दिया और बहन देवकी और वसुदेव को जेल में पटकवा दिया। अफसोस है, जेल के चारों तरफ पहरेदार लगा दो और कोई खबर जेल की आए तो हमको देना। ठीक है, बैठ जाइए। समय जाते नहीं लागत बाड़ा, आयो प्रथम पुत्र जब तेरे की जायो, मैं वसुदेव कंस पे आयो। जीवन जी, कहिए। अपने महाराज से जाकर के कहिए कि प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। क्या कहा? प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है? जी। बड़ा जल्दी हो गया। कोई बात नहीं। महाराज की जय हो। कहो विदूषक। महाराज, बड़ा प्रसन्नता का कारण है। क्या बड़ा समाचार है। क्या समाचार है? रसगुल्ले बटने दो, बर्फी फेंकने दो। क्यों? क्योंकि आप मामा बन गए, मैं नाना बन गया। सुनो विदूषक, जब दरबार में हमारे सामने कुछ कहा करो तो दिमाग में सोच करके कहा करो। गलता हो गया महाराज। क्या हुआ है सही बताओ। वो आए हैं वासुदेव जी, उन पर प्रथम संतान का जन्म हुआ, वो लेकर आए हैं। क्या कहा? हमारी बहन देवकी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। दे दिया है। वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर समाचार है। पहले पुत्र को जैसे ही कंस ने देखा, देखते ही कंस को बड़ी हंसी आने लगी और कंस विशाल रूप से हंसने लगा।
वो आज मेरी मुट्ठी में है। मैं इसे मारने के लिए जा रहा हूं। तुम्हारी भुजाओं में ताकत है तो आओ इसे बचाओ। हारा हारा हमने अपने दुश्मन को समाप्त किया और तुमने अपना सर नीचा क्यों किया? हमने अपना सर क्यों नीचा किया? अगर आप इस प्रकार से बच्चों की हत्या करते रहेंगे तो ये आपकी प्रजा है नाराज हो जाएगी, आपको राजा नहीं मानेगी, राजा पद से हटा देगी और मुझे बैठा देगी। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब आप नहीं करें। ठीक है, तो किया बन जाओ, हम सो जाते हैं। ये बाप का बेटा आए कंस तो मुझे बता देना, नहीं तो ये मुझे मारेगा कम, घसीटेगा ज्यादा। ठीक है, सो जाओ। यही विदशत बालक मारे, यही विदशत बालक मारे, वही घूम जब अधिक बुखारे। ये देखो, ये है हमारे वफादार सेवक जो सो रहे हैं चैन से और खा करके। विदूषक, अरे ओ विदूषक, नहीं सुन रहा है, कहीं नींद में है। ए विदूषक, क्या विदूषक, हमने तुम्हें यहाँ सोने के लिए नहीं भेजा, पहरा लगाने के लिए भेजा। यदि कोई पहरे में गद्दारी की तो हम तुम्हारा जन बच्चा कोलू में पलवा देंगे। ध्यान रखना, सब पहरेदारों के ऊपर पहरेदार तुम हो, सबका ध्यान रखना, सोना नहीं। ठीक है, ठीक। हम जरा सुनना चाहते हैं कैसे पहरा लगाओगे। तेरा होशियार, खबरदार, जागते रहो। जोर से, जोर से होगा। बाप रे बाप, कह रहा है कि वो लगाओ पहरा, इसके बाप के नौकर लग रहे हैं। कह रहा है तेरे छोटे छोटे बच्चों को सबको सोचने नहीं मारा, तेरे प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे बेटा। कोई बात नहीं, पहरा संगीन दो। ठीक है। निज मन मोह, भगवान की जन्म की झांकी घूम रही है। करुणा सिंधु दया, करुणा सिंधु दया, प्रगति भय कहीं का, प्रगति भय कहीं का, दुखे दुखे लोचन आचरण सुकर। दोनों हाथ उठा के राधे राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। बड़े श्री कृष्णचंद्र भगवान की, भगवान की चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ लिए। चार भुजा दिखाई दे रही है, लाइट थोड़ी कम है। शंख चक्र गदा पद्म हाथ लिए भगवान दर्शन देने लगे। देवकी वसुदेव ने देखा तो डर गए। जब माता पिता डरने लगे तो भगवान श्री नारायण ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई अपने माता पिता को। मैं आपको पूर्व जन्म की कथा बता रहे हूँ, सो आप ध्यान देकर सुनो। ठीक है। तो मैं याचो मोहे, कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। जरा दम लगाइए जोर से। जय जय श्री,
बात है प्यारे, जीते रहो, जुग जुग जियो। जोरदार तालियां आप लोगों के नाम से। क्या बात है, क्या बात। हरी बोल, हरी बोल। विदूषक, देव जी के हाथों में भी हथकड़ी लगी है, जेल के अंदर बंद है, लेकिन यहाँ तो सारा सब कुछ बदल गया। वो हुआ था लड़का, लेकिन देव जी के हाथों में तो लड़की है। दोनों को बाहर निकाला दीवान जी ने। बाहर निकालो इन दोनों को। अब कन्या को लेकर के देव की भाई के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के, और भीख मांगने लगी। कन्या की भीख मांगने लगी। कन्या तब देव की आगे राखी भाई, दीन बचन दीन है। स्वामी ने तो बताया था कि 8वें गर्भ में राजा कंस तेरा काल होगा, लेकिन ये काली कहां से आई? वो नहीं आया मेरे भय से, वो ना आया मेरी भय से, उसकी छाया आई है मेरे हाथों से, मरने उसकी माया आई है। लाओ इस कन्या को मुझे दो। नहीं भैया, इसको मेरे लिए जीवदान दें। बहन देखी, ये कन्या मेरे रास्ते का कांटा बन सकती है। बड़ा होने पर ये खाने में पीने में मुझे जहर दे सकती है। जिसके लिए ये ब्याही जाएगी वो मेरा काल हो सकता है। इसके उधर से जो बच्चा जन्म लेगा वो मेरा काल हो सकता है। इसलिए ला इस कन्या को मुझे। काला कन्या कर सो छीन लई, राजा कंस की पोती मती भई। देवताओं, तुमने जिस काल को काली बना करके भेजा है वो तो मेरी मुट्ठी में है। यदि तुम्हारी भुजाओं में ताकत है तो इस कन्या को आकर के बचाओ। मारने के लिए जा रहा हूं। हारो हारो महान छूट गई आकाशा। कन्या को कंस ने पृथ्वी पर बजाड़ा, वो आकाश में उड़ गई और दिव्य रूप लेकर गई और शेर के ऊपर सवारी करते हुए दिव्य चौहंडा काली